Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Computer grade 3. Friends, today we are going to start unit number 1, that is keyboarding skills. In this chapter we are going to learn about the keyboard, that is the main component of the computer. इस सबक में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि कीबोर्ड होता क्या है, इसमें कीज़ कैसे अरेंज होती हैं और हम अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हुए इन कीज़ की मदद से कैसे टाइप कर सकते हैं ईजीली. So let's start the reading first. To enter text into a computer, you need a keyboard. A computer keyboard is a device used to enter letters, numbers and symbols by pressing buttons or keys. हम डाटा या टेक्स्ट टाइप करने के लिए कीबोर्ड को यूज़ करते हैं और हम डिफरेंट लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स टाइप कर सकते हैं यूजिंग कीबोर्ड. और इसके लिए हम डिफरेंट बटन्स और कीज़ को प्रेस करते हैं तो हम डिफरेंट लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर सकते हैं. Arrangement of alphabet keys. The alphabet keys on a keyboard are not arranged in alphabetic order. If you look at a keyboard, you will notice that the alphabet keys are arranged in 3 rows. The top row, middle row and bottom row. So, हमारे पास जो alphabet keys होती हैं, जो A, B, C की keys होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास alphabets होते हैं, वो alphabetic order में arrange हमारे पास नहीं होती कीबोर्ड में, ठीक है. और जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं उनको 3 रोज़ में डिवाइड किया हुआ होता है. सबसे अपर रो जैसे टॉप रो कहेंगे, मिडल रो होती है एंड बॉटम रो. द टॉप रो फ्रॉम द लेफ्ट रीड्स स्क्वायर ट्री. लुक एट द फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज. इट शोज द कीज़ आर अरेंज ऑन अ कीबोर्ड. आप नीचे भी देख सकते हैं कि हमारे पास कीबोर्ड बना हुआ है, उसमें टॉप रो, मिडल रो और बॉटम रो दिखाई हुई है. और हमारे पास जो टॉप रो होती है उसमें जो लेफ्ट से अगर हम रीड करना स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या बनता है, क्वेट्री. ठीक है, क्वेट्री का मतलब QWERTY, ये लेटर्स हमारे पास इस तरह अरेंज होते हैं टॉप रो में. टॉप रो क्वेट्री की स्टार्ट विद द Q की ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, देन W एंड सो ऑन अप टू Y. टू द राइट देयर आर UIOP कीज़. ठीक है, हमारे पास जो टॉप रो की होती है वो Q से Y तक होती है. ठीक है, उसके बाद U से P तक, UIOP अल्फ़ाबेट्स उसमें अरेंज हुए हुए होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास होती है मिडल रो. इन द मिडल रो देयर आर ASDFGHJKL एंड सेमी कॉलन. ठीक है, आप देख सकते हैं कि मिडल रो इन्होंने नीचे दिखाई हुई है. इधर A से L तक हमारे पास ASDFGHJKL अल्फ़ाबेट्स हैं और एक जो की है वो सेमी कॉलन की है. नेक्स्ट हमारे पास बॉटम रो आ जाती है. ठीक है, ऑन द बॉटम रो देयर आर ZXCVBN एंड M. ठीक है, इसमें ये कीज़ नीचे आप देख भी सकते हैं कि इसमें अरेंज हुई हुई हैं. नेक्स्ट हमारे पास होम रो कीज़. द रो इन द मिडल ऑफ द अल्फ़ाबेटिक कीपैड इज कॉल्ड द होम रो. अब जो अल्फ़ाबेटिक कीपैड होता है उसमें जो मिडल रो होती है, जो हमने मिडल रो ऊपर पढ़ी भी है, इसको हम कहते हैं होम रो. द होम रो कीज़ आर ASDFGHJKL एंड सेमी कॉलन. ठीक है, इसमें हमारे पास ये कीज़ होती हैं और एक एंड पे सेमी कॉलन होता है. फॉर लर्निंग टाइपिंग फिंगर्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द होम रो कीज़ एज शोन इन द फिगर. ठीक है, हम टाइपिंग को लर्न करने के लिए अपनी जो फिंगर्स हैं वो होम रो कीज़ पे रखेंगे, मीन्स मिडल रो में रखेंगे. Most keyboards have small bumps on the F and J keys as shown in the figure below. These bumps help to identify the F and J keys quickly. So आप देख सकते हैं कि नीचे ये F और J के नीचे लाइन लगी हुई है. हमारे कीबोर्ड में ये लाइन थोड़ी सी उभरी हुई होती है, बम्प बना हुआ होता है. ठीक है, जो थोड़ी सी चीज़ उभरी हुई है उसको बम्प कहते हैं. ठीक है, तो वो ये हमारे पास F और J की लाइन जो इस पर लगी हुई होती है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है. और वो क्यों इस तरह बनाई जाती है, ताकि हम इजीली J और F के अल्फ़ाबेट्स को रिकग्नाइज कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें. The home row keys provide you with a point from where you can find the positions of other keys. हमारे पास home row keys ऐसी keys होती हैं जो हमें, अगर हम उन पे fingers रखते हैं तो हमें और keys का भी easily उनको हम identify कर सकते हैं, उनकी position को. Correct posture of hands and fingers. Using the correct posture of hands and fingers help to become a good typist. It helps to reach the required keys and return to home row keys
क्विकली। अगर आप अपने फिंगर्स और हैंड को सही तरीके से कीबोर्ड के ऊपर रखेंगे तो आप इजीली टाइप कर सकते हैं और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी क्विक हो जाएगी। टाइपिंग यूजिंग ऑल फिंगर्स एंड विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड इज कॉल्ड टच टाइपिंग। ठीक है, आप जो है अपनी सारी फिंगर्स को यूज़ करते हुए जो टाइपिंग करें और बगैर देखे अगर टाइपिंग करें तो उस टाइपिंग को हम क्या कहेंगे? टच टाइपिंग। फॉलो द फॉलोइंग रूल्स टू स्टार्ट टाइपिंग। टाइपिंग को स्टार्ट करने के लिए मुंदरजा झैल रूल्स को आपने फॉलो करना है। फर्स्ट रूल क्या है? ऑलवेज प्लेस योर फिंगर्स ऑन द होम रो कीज़। ठीक है, जो हमारी मिडल रो कीज़ होती हैं जिनको हम होम रो कीज़ भी कहते हैं, ये जो ASDFGHJKL और सेमी कॉलन है, हमने इन पे अपनी क्या रखनी है? फिंगर्स को रखना है। पोजिशन योर लेफ्ट हैंड सो दैट द इंडेक्स फिंगर इज प्लेस्ड ऑन F, द मिडल फिंगर ऑन D, the ring finger on S and the little finger on A की। ठीक है, आपने अपने पोजीशन लेफ्ट हैंड की ऐसी पोजीशन रखनी है कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, वो F पे आए, मिडल फिंगर D पे आए, रिंग फिंगर S पे आए और जो हमारी लिटिल फिंगर है वो A की तरफ उसकी पोजीशन हो। ठीक है, position your right hand so that the index finger is placed on J, the middle finger on K and the ring finger on L and the little finger on the semicolon की। तो आपने अपने राइट हैंड को ऐसे प्लेस करना है कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो J पे आए, मिडल फिंगर आपकी K पे आए, रिंग फिंगर आपकी L पे आए और आपकी जो लिटिल फिंगर है वो सेमी कॉलन पे हो। ठीक है, आपने ऐसे अपनी पोजीशन हैंड की रखनी है। नेक्स्ट फोर्थ रूल हमारे पास क्या है? प्लेस योर थम्स ऑन द स्पेस बार। ठीक है, आपके पास एक नीचे लंबी सी बार होती है कीबोर्ड में, ये पीछे कीबोर्ड बना हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। ये देखें, आपके पास ये जो बार है इसको हम कहते हैं स्पेस बार। तो आपने इस पे अपना थंब रखना है। ठीक है, अंगूठा आपने अपनी स्पेस बार पे रखना है। फिफ्थ रूल क्या है? हैंड शुड बी रेज्ड अबव द कीबोर्ड विद फिंगर्स कर्विंग डाउन टू पॉइंट डायरेक्टली ऑन द कीज़। आपने अपना, अगर कीबोर्ड, ये नीचे बुक समझ लें, ये हमारे पास कीबोर्ड है, तो आपने अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर रखना है और फिंगर्स को थोड़ा कर्व रखना है। ठीक है, ताकि आप लोग इजीली टाइप कर सकें। मूव योर फिंगर्स फॉर टाइपिंग विदाउट मूविंग योर हैंड्स। आपने अपने हाथों को मूव नहीं करना टाइप करते वक्त, अपनी फिंगर्स को मूव करना है। प्रैक्टिस टाइपिंग यूजिंग Word. Use MS Word to practice typing. Follow the rules you learned earlier. First, use your left hand and start typing with small letters. Follow the key sequence as shown in the figure. Press the space bar to give space between groups of letter you type. अब बच्चों, आपके घरों में कंप्यूटर्स होंगे, आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है वर्ड पे डिफरेंट लेटर्स को टाइप करके। ठीक है, आपको नीचे एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपने ये ASDF टाइप करना है, फिर आपने स्पेस बार से स्पेस देनी है, फिर आपने ASDF टाइप करना है। इसी तरह आपने जितनी दफ़ा इन्होंने ये लिखा हुआ है आपने टाइप करना है। और ये ASDF आपने किस हैंड से टाइप करना है? लेफ्ट हैंड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड की फिंगर से आप ये दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नाउ यूज़ योर राइट हैंड एंड स्टार्ट टाइपिंग लेटर्स एज शोन इन बिलो। ठीक है, नीचे हमारे पास दो और दिए हुए हैं लेटर्स। ठीक है, डिफरेंट लेटर्स दिए हुए हैं, इसमें आपने ये लेटर्स टाइप करने हैं यूजिंग योर राइट हैंड को यूज करते हुए। नॉलेज कॉर्नर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इन द होली कुरान, टू हिम बिलोंग द कीज टू द हेवंस एंड द अर्थ। As for those who have rejected the verses of Allah subhanahu wa ta'ala, it is they who are the losers. अल्लाह सुब्हानहू व तआला होली कुरान में हमारे पास फरमाते हैं, अल्लाह के पास आसमानों और ज़मीनों की कुंजियां हैं और जिन्होंने खुदा की आयतों से कुफर किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। जज़ाकल्लाह।